हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर एल लर्निंग क्लासेस। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं परसेंटेज का एक और पार्ट लेकर, पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो चलिए अब आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन किससे रिलेटेड, जनसंख्या रिलेटेड। जो जनसंख्या रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं पेपर में परसेंटेज के, वो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हमने 3 वीडियो कवर किए, अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज वो वीडियो भी देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोला क्या क्या है, पहले कुछ फॉर्मूले जान लेते हैं कि इस तरह से किस तरह फॉर्मूले बनते हैं। बाकी हम लोग फॉर्मूले से नहीं जाएंगे, लेकिन डिमांड थी कि आप बेसिक भी बताइए, तो हम बेसिक भी बता रहे हैं। माना किसी नगर की जनसंख्या पी है, भाई नगर की जनसंख्या पी से फॉर पॉपुलेशन मान लिया, तथा R% की दर से बढ़ती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लेते हैं उसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई किसी भी शहर की जनसंख्या 100 है, कुछ रेट होगा 10% के रेट से बढ़ी, तो अगले साल कितनी हो जाएगी? 100 का 10% यानी कि 110। ठीक है, फिर अगले साल 10% बढ़ गई, तो फिर 10 का और इंक्रीमेंट करते हैं तो हो जाएगी कितनी? 11 का 10% 121, तो हो जाएगी 121। तो वही उसी का फॉर्मूला दिया गया है कि अगर n वर्ष के बाद, कुछ समय के बाद जनसंख्या पूछी जाएगी, तो फॉर्मूला क्या होगा? P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, जहां P क्या है? आपकी पॉपुलेशन है। R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जिससे बढ़ रही है। और n क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, कितने ईयर्स बाद पूछी गई है। ये हो गई n वर्ष आफ्टर, यानी कि n वर्ष बाद। अब अगर पूछा जाए n वर्ष पूर्व, यानी कि पहले, यानी कि बिफोर। ठीक है, n ईयर बिफोर पॉपुलेशन, अगर ये हमें निकालनी होगी तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? p पॉपुलेशन ऊपर न्यूमरेटर पे, अंश पे, और हर में आ जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये दो चीज, इससे एक साथ आप सीधे सीधे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि कैसे होता है। उसके अलावा इसमें एक और टाइप भी जुड़ता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग अलग अलग कर दें। अलग अलग मीन्स कि पहले साल उसकी जनसंख्या पी है, मान लिया 100 है, पहले साल 10% बढ़ी, अगले साल 20% बढ़ गई। भाई ज्यादा बच्चे पैदा हो गए तो अगले साल 20% हो गई। तो पहले 10 थी यानी कि 110 बढ़ी, फिर 20 बढ़ गई यानी कि 22 बढ़ गई, तो 132 हो गई। ऐसे हम लोग जाएंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो P को ऐसे रखते हैं और 1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस R2 अपॉन 100, 1 प्लस R3 अपॉन 100 लगा देते हैं। ठीक है, ये कभी पीछे का नहीं पूछा जाता है, ये हमेशा आगे का ही पूछा जाता है। जो क्वेश्चन आते हैं बस वही कराऊंगा, उससे ज्यादा नहीं कराऊंगा। अगर पीछे का पूछा जाए तो P को ऊपर रख दो, बाकी सब डिनोमिनेटर में रख दो। समझ गए? नहीं समझे तो बाकी अब क्वेश्चन के थ्रू करने की कोशिश करते हैं और उससे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं, परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक कस्बे की जनसंख्या, एक टाउन की जनसंख्या, टाउन की पॉपुलेशन 1,76,400 है। ठीक है, 1,76,400 है। मैं देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिपीट कर देता हूं ताकि हिंदी वाले हिंदी समझ लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश समझ लें। अब तीसरी लैंग्वेज मुझे आती नहीं है तो मैं उर्दू में नहीं बोल सकता। तो 1,76,400 है। यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो, यानी कि 5% पर एनम से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 2 वर्ष के बाद कस्बे की जनसंख्या पूछी गई है। ठीक है, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि 100 अगर हमारी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है टाउन की, तो अगर उसमें पहले साल 5% बढ़ गई यानी कि 105 हो गई, अगले साल फिर 5% बढ़ गई, तो 2 साल के बाद में कितनी होगी टोटल पॉपुलेशन, ये पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाद वाला पूछा गया है 2 वर्ष के बाद, तो बाद वाला फॉर्मूला क्या होता है? P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, P की जगह रख दो इसको 1,76,400। ठीक है, और 1 प्लस R अपॉन 100 कर लो, यानी कि 1 प्लस 5 अपॉन 100। 2 साल का पूछा गया है तो 2 रख दो, बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। बट मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 हो गया। तो ये हो गया 176,400 मल्टीप्लाई में 20 एकम 20 और 1 21 हो गया। ठीक है, 21 अपॉन 20 कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अब इसमें से 0 से 0 कैंसिल कर ले हम लोग। ठीक है, ये नीचे 4 से काट देते हैं हम लोग 4 से, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, ये आएगा 21 into 21। ठीक है, ये 441 हो गया और ये 441 का स्क्वायर है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर कितना आएगा वो आप देख लीजिएगा। कैसे सॉल्व कर देता हूं मैं। 0 0 4 1 4, ठीक है, कितना आ गया? फिर 40, तो 0
441 आंसर आ जाएगा 48 ये आ जाएगा 1,94,481। ठीक है, हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वाले समझ लें 1,94,481 ये हो जाएगा 2 वर्ष के बाद जनसंख्या। कैसे निकालते हैं, इतना बड़ा प्रोसेस है, सॉल्व कर लीजिए फॉर्मूला में रख के। भाई बेसिक वाले समझ लें, बेसिक वाले समझ लें। अरे मेरा कहाँ चला गया, मिल गया। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया, ये होगा 2 वर्ष बाद की। अभी घबराइएगा मत, ये सब देख के घबराइएगा मत। अभी मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसके तरीके से आपको जाना है। आपको ऐसे बेसिक से नहीं जाना है, क्योंकि आपको वहां पर टाइम बचाना होता है। ठीक है, बट मैं समझा देता हूँ कि कैसे आता है क्वेश्चन, तो देख लीजिए। अब पूछा गया, अगला क्या पूछा गया, 2 वर्ष पूर्व पूछा गया, यानी कि 2 वर्ष पहले की, 2 इयर्स बिफोर। तो 2 इयर्स बिफोर का फॉर्मूला क्या था, पी को रखो ऊपर और वही चीज उठा के ले आओ डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो P हमारा 176,400 और नीचे जो आएगा तो ये हो जाएगा 100 प्लस 5/120 प्लस 21, ये ऊपर उल्टा हो जाएगा तो 20/21 20/21। अब यहीं से एक चीज निकल के आती है, एक ट्रिक निकल के आती है, शॉर्ट ट्रिक आप उसको कह सकते हैं कि अगर हम लोग आगे पूछा जाएगा तो हम लोग सीधा गुणा करेंगे 21/20 का, 21/20 का। अगर हमसे पीछे का पूछा जाएगा तो हम लोग उल्टा कर देंगे, उल्टा गुणा करेंगे 20/21 का। समझ में आया आप सभी को? देखिए हम लोग यहाँ 21/20 कर रहे थे और यहाँ हम लोग पीछे पूछा जा रहा है तो 20/21 कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको काट के देख लेते हैं। ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा, ये आएगा 196 into 20। अब क्या 7 से कट जाएगा, बिल्कुल 7 से कट जाएगा 2 बार में, 7 दूनी 14, 5 56, फिर 7 से कट जाएगा 4 बार से। तो ये कुल मिला के काट पीट के ये कुछ ऐसे निकल के आया 4 into 20 into 20। अब भाई क्या आप मल्टीप्लाई करने बैठेंगे? जी नहीं, सिंपल सीधा मल्टीप्लाई कर दिए, 4 का 2 में 8, 8 दूनी 16, यानी कि 16 आ गया सीधा सीधा, 2 जीरो रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अरे यहाँ एक सेकंड मुझसे 400 हो गया यहाँ पर, यहाँ मेरे 2 जीरो छूट गए थे तो इसके आगे 2 जीरो लगा लीजिएगा। तो ये हो गया 1,60,000 यानी कि 1,60,000। समझ गए आप सभी? तो कुछ इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। बट आप कैसे करने जाएंगे, नहीं आप करेंगे आप शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बस आप वो देखते रहिएगा। ठीक है, और पसंद आए शॉर्ट ट्रिक तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन में, हमको सिर्फ देखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमारे पास 5%। पिछला वीडियो याद करिए, हमने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20। बस इतना आपको लर्न करना है, बाकी काम खत्म हो गया। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने बताया था नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो इनिशियल वैल्यू होती है। तो इनिशियल वैल्यू हम लिख लेते हैं। हम लोग को कितने साल निकालना है, 2 साल फिर निकालना है। तो फर्ज करिए, सपोज करिए कि पहले साल उस नगर की जनसंख्या 20 थी, एक बढ़ गई, तो अगले साल कितनी हो गई 21। अब अगले साल फिर एक बार मान लिया 20 थी, अगले साल बढ़ गई, कितनी हो गई 21। 2 बार बढ़ानी है क्योंकि हम लोग 2 वर्ष बाद की पूछी गई है। ठीक है, बस इतना आपको करना है। इसको मल्टीप्लाई किया तो 400 आया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 441 आया। ठीक है, आई होप इतना आप सब समझ गए होंगे। ये ट्रिक समझ लिए या जो समझ लीजिए। अब बताइए, आपसे जनसंख्या दी है अभी के 2 वर्ष बाद की पूछी गई है, तो अगर ये जनसंख्या आपकी अभी की है तो इसके 2 वर्ष बाद तो है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जनसंख्या अभी की कौन सी है, ये वाली है, अभी तो 2 वर्ष बाद की है, तो 2 वर्ष के बाद ये वाली है। तो अगर ये वाली वैल्यू हमको दी गई है 400 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी है 176,400। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी यहां से, तो 441। ठीक है, इतनी वैल्यू हो गई। अब हमको बाद की निकालनी, बाद वाली वैल्यू कितनी है 441, और इसको 441 इंटू 441 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर जो भी आया था वही आएगा दोबारा से। समझ गए आप सभी? तो कुल मिला के ऐसे करना है आप सभी को, ना कि वैसे करना है। चलिए इसको एरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन सेम टू सेम था, जैसे कि बोला गया था 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या। अब बताइए 5/20 है, ठीक है, सेम टू सेम रखते हैं बिकॉज यहाँ तक सेम टू सेम है। अगर इस साल 20 थी, अगले साल 21 हो गई, फिर 20 थी, फिर 21 हो गई, 20 और 21 का मतलब यहाँ पर ये हुआ, यहाँ तक तो हम लोग बिल्कुल सेम टू सेम आ गए। 400 और 441 यानी कि 400 और 441, ठीक है, यहाँ तक हम लोग सेम टू सेम आ गए। अब बताइए, अब अगर ये वाली जनसंख्या अभी की है जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने माना था, तो 2 वर्ष पहले निकालेंगे तो 2 वर्ष पहले तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली जो पॉपुलेशन है हमारी 441, ये अभी की पॉपुलेशन है, तभी तो 2 वर्ष पहले की पॉपुलेशन ये हुई। बस कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा, क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको पहले वाले क्वेश्चन में ये समझना था कि हमने अभी की निकाली, हमें आगे की पूछनी थी, ये वाली हो गई, ठीक है, और अभी की ये है तो पीछे की ये वाली हो गई, बस इतना कॉन्सेप्ट था। तो इस बार 441 की वैल्यू दी गई है हमें क्वेश्चन में 176,400, ठीक है, हमको निकालनी किसकी है, 400 की वैल्यू। तो 176,400 डिवाइड में गया 441 और मल्टीप्लाई में आ गया 400। बस आप इतना सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अब इसी को दूसरा, अब आप चाहे तो फॉर्मूले से करिए और चाहे तो ट्रिक से करिए, आपको जो अच्छा लगे वो करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन बताया था कि उसमें क्या बोला गया था, एक जनसंख्या दी गई है 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, 3 वर्ष पहले, 3 years बिफोर, एक टाउन की पॉपुलेशन बोली गई है 1,60,000। यदि इसमें 3 वर्ष में बढ़ोतरी हुई 3%, 2.5% में 5%। भैया देखो यहाँ पर एक ही पॉपुलेशन थी 5% की, ठीक है, बट यहाँ पर 3 बार चेंज हो रही है, पहले 3 थी, फिर 2.5 हो गई, फिर 5 हो गई, ठीक है, पहले साल जब बढ़े, फिर कम हुए और फिर आगे ज्यादा बढ़ गए। तो इसको कैसे करेंगे, इसका भी मैं फॉर्मूला आपको बता चुका हूं। फॉर्मूला क्या था, P1 + R1 अपॉन 100, 1 + R2 अपॉन 100 और 1 + R3 अपॉन 100। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। P की जगह कितना है, 1,60,000, 1,60,000 रख लिया हम लोगों ने, ठीक है। 1 + R1 अपॉन 100 यानी कि पहला क्या है हमारा 3, तो 3 अपॉन 100, अगेन 1 + 2.5 अपॉन 100, अगेन 1 + 5 अपॉन 100, ठीक है। तो इतना आप सब समझ गए होंगे। अब इतना तो सिर्फ वैल्यू रखना था। अब खोल दीजिए भाई इसको, क्वेश्चन को, ब्रैकेट को, ये हो गया मल्टीप्लाई में 103 अपॉन में आ गया 100, ठीक है, करते जाइएगा साथ साथ मल्टीप्लाई। ये 100 हो गया, और ये मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, सीधे सीधे मैं इसको दशमलव हटाऊंगा तो 0 बढ़ जाएगा यहाँ पर, 25 से काट लेता हूँ, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 0 आ गया 40। तो ऐसे करना ज्यादा बेटर होगा। देखिए 3 यहाँ से कटेगा नहीं, इसे मैंने 103 अपॉन 100 लिख लिया, लेकिन ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 41 अपॉन 40 मल्टीप्लाई, ये 5 से कैंसिल हुआ, 5 2, तो होगा 21 अपॉन 20। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देख लीजिए ये 4 0 हो गए, यहां से कैंसिल हो गए, ठीक है, बस अब कुछ कटेगा यहां से, देख लीजिए 4 दूनी 8 से 16 कट जाएगा, कुल मिला के वैल्यू आ गई आपकी 103 इंटू 21 इंटू 41 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं इसमें, ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा देते हैं 82, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो 80 से कर लेते हैं 0, ऐड कर लेंगे तो 6 6 3 7 और 17, ये हो गई हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आ गई 1,77,366। अभी 1,60,000 है, 3 वर्ष साल बाद 1,70,366 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका आंसर, फॉर्मूले से मैंने कर दिया, समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा दोबारा देखिएगा पॉज करके, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बातें अपनी ट्रिक पे और उस पर वर्क करते हैं, क्योंकि हमको फाइनली वही करना है, ठीक है। तो देखिए वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। पहली वैल्यू हमारी 3%, अगेन है 2.5% और अगेन है 5%। 3% की वैल्यू कितनी होगी, 3 अपॉन 100
2.5% की वैल्यू कितनी हो गई, तो इसको निकालेंगे 25 1/40 और 5% की वैल्यू कितनी है 1/20 और सब में इंक्रीमेंट हुआ है। देखो भाई किसी में कम नहीं हुआ तो प्लस प्लस हम लगा लेते हैं। तो भाई पहले साल 100 थी, 3 बढ़ गई 103 हो गई। अगले साल 40 थी, 1 बढ़ गई कितनी हो गई 41 हो गई। अगले साल 20 थी, 1 बढ़ गई 21 हो गई। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई मत करिएगा, जो जैसा कट रहा हो तो कहीं से काट दीजिएगा अगर कटने लायक हो तो। वैसे कटने लायक दिख नहीं रहा है इसलिए लगता है मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। चलिए देखिए, अगर तिरछा मिर्चा काटे तो काटने 103 नहीं कटेगा, 40 नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 8 और 8 के बाद हो गए 4 0। इसको मल्टीप्लाई करिए, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, एक मिनट में मल्टीप्लाई कर लेता हूं पहले। एट एट 683 ये वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, 88683। ठीक है, तो पूछा गया 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, यदि 3 वर्ष में बढ़ते हो गए तो कितने हो गए। तो भाई 8000 की वैल्यू आपको पता है, 8000 की वैल्यू कितनी दी गई है 1,60,000। देख लीजिए 8000 की वैल्यू दी गई है 1,60,000। ठीक है, तो 8000 88,600 4 दूनी 8, 8 के बाद 4 0, 80,000 की वैल्यू। ठीक है, तो 88,683 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप लोग, 16 4 0 डिवाइड में गया 8, उसके बाद 4 0 और मल्टीप्लाई में 88683। ठीक है, ये 4 0 से 4 0 कैंसिल हुआ, 8 से कट गया 2 बार 16, मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो 3 6 8 16 की 6 हासिल आया 1 6 2 8 1 9 6 2 13 3 कैरी 1 17 1 17। देखिए यही आया था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर 1,77,366। यही क्वेश्चन जब हमने उससे सॉल्व किया तब भी यही आया था, अब से सॉल्व किया तब भी यही आया। ठीक है, आपको बस यहाँ पर कैलकुलेशन में वर्क करना है, वैसे ऐसी फ्रेमिंग नहीं दी जाएगी। तो बस यही तक क्वेश्चन रखते हैं। तो ये हो गया जनसंख्या वाले सवाल, यहीं पर खत्म करते हैं। पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए, वीडियो को पसंद करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो करना है करिए, बस कुछ करिए। ठीक है, और इवन में ऑड में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज बताइए। हमारे शॉर्ट वीडियोस भी देखते रहिए, हम लोग स्टोरी पे डालते रहते हैं, वो ट्रिक भी सीखिए, मल्टीप्लाई इजी से इजी वे में करना सीखिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ, परसेंटेज के अगले पार्ट में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए एंड बाय बाय।